पीएफआई पर बैन लगा है, आरोप लगाया है सरकार ने कि ये आतंकवादी संगठन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है, 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सोचिए उसी के बाद पीएफआई को आतंकवादी संगठन कह दिया गया है। लेकिन ठीक इसके उलट ये खबर देखिए, ये बहुत ही भयानक खबर है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मत आरोप लगाइएगा। दैनिक भास्कर में अमेरिका हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच, 60 संगठन विरोध में उतरे। हिंदू संगठन बोले यह बदनाम करने की साजिश है। और वहीं देखिए एक और खबर छपी है जो वेबसाइट पर है, किस तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ भारतीयों का विरोध, भारतीय मतलब सवर्ण हिंदुओं का विरोध है। 60 हिंदू संगठनों को आतंकवाद समर्थक बताया, फंडिंग की जांच के आदेश। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए ये संगठन किस तरह से देश का नाम विदेशों में खराब कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में सनातन धर्म के लोगों पर आरोप लगा था कि वो लोग मंदिरों में जिन मजदूरों से काम करवा रहे हैं, जिनको भारत से ले गए थे, उनको उन्होंने बंधक बना लिया था और उनको मजदूरी तक नहीं दी जा रही थी। उसके बाद उन पर केस चला, सिस्को में, गूगल में, एप्पल में, तमाम जगह जातिवाद के मामले सामने आ रहे हैं। सोचिए अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल ही में टीनेक डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल कमेटी के नेता के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू स्वयंसेवक संघ समेत 7 संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और यहाँ की ये खबरें भी इस खबर को चला रही है। तो सोचिए कि मैं फिर कह रहा हूँ, किसी पर आरोप लगने से कोई आतंकवादी संगठन नहीं हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक भारतीय के तौर पे मैं अमेरिका की इस पॉलिसी के विरोध में हूँ कि क्या इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। इसका पहले निष्पक्ष जांच हो, अगर उनके पास कोई सबूत आ जाए तब इस तरह के आरोप लगने चाहिए। वही सोचिए भारत में क्या चल रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, मुसलमान हैं, आपके साथ कोई विभत्स घटना हुई तो आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। एमपी के मंदसौर में गरबा पर पत्थरबाजी के आरोप में कुछ मुसलमानों को 9 मुसलमानों को आरोपी बनाया गया, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। गुजरात में भी मुसलमानों को पीट कर सड़क पर सरेआम बेइज्जत किया गया है, मारा गया है। लगातार गरबा जहां हो रहे हैं उस स्थलों से मुसलमानों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही है। सवाल है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो है, या तो जिनको इससे फ़ायदा हो रहा है वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और सवाल है कि अगर मुस्लिम युवक पकड़े जा रहे हैं तो इसकी प्रॉपर जांच हो। और जब उनको पता है कि इस तरह उनके जाने से इस तरह के माहौल ख़राब होंगे तो सवाल है कि वो जाते क्यों हैं। ये बड़ा सवाल है और इसमें दम भी है। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। एक यूपी की खबर है, एक जगह संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मूर्ति छू जाने के बाद शेड्यूल कास्ट के शख्स को मारा गया। तो सोचिए कि मुसलमान कैसे बच पाएंगे जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारा जा रहा है, मूर्ति छू जाने की वजह से एक जगह मारा गया, पीटा गया। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कर्नाटक में इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मंदिर पर ही कब्जा कर लिया था, जिस तरह से उनको मंदिर में जाने पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया गया था। तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं और गरबा के बहाने सोचिए। लेकिन सवाल एक मेरे मन में आता है, नवरात्रा की जुलूस हो वहाँ बवाल होता है, हनुमान जयंती की जुलूस हो वहाँ बवाल होता है, कृष्ण जन्माष्टमी की जुलूस हो वहाँ बवाल होता है, मुसलमानों का जुलूस हो वहाँ बवाल होता है। और ये पिछले 8 सालों में बढ़ा है। ये जो धर्म के नाम पर जो जुलूस निकलता है उसमें जो बवाल होता है ये बढ़ा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, फरेब है। SC ST OBC माइनॉरिटी को सचेत होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी भी तरह के धार्मिक, सांप्रदायिक और जातीय झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आप संवैधानिक अधिकारों के साथ डटे रहिए, संविधान के साथ डटे रहिए, नहीं तो आप अगर किसी भी धार्मिक उन्माद में पड़ेंगे तो आपका नुकसान है। मुसलमानों का तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, उनको बुलडोजर चल रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। सोचिए किस तरह से नोएडा में जब बुलडोजर चल रहा था तो सवर्ण समाज के लोग रो रहे थे। तो बुलडोजर कल्चर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिका में 60 सनातनी संगठनों पर, उसको हिंदू संगठन मत कहिए, ये सब ब्राह्मण समाज के जो वर्चस्व वाले संगठन हैं
उस पर ये लोग मैं आप जब कुलीन ब्राह्मण से मिलेंगे तो वो हिंदू शब्द को डिक्लाइन करते हैं। हिंदू शब्द तो बाद में बना है ताकि SC ST OBC को उससे जोड़ा जाए। दरअसल ब्राह्मणी ये सनातनी व्यवस्था इनको कहते हैं। सनातन भी एक अजीब शब्द है, क्योंकि भारत में अगर सनातन की बात करेंगे तो बुद्ध पहले हैं। आर्यों के आने से आर्य जब आ गए थे, भारत बुद्धमय भारत था, घनानंद का भारत जो था, जिन्होंने सिकंदर को भारत में घुसने नहीं दिया, तो वो बुद्धमय भारत था, उसको सनातनी भारत कहते हैं। भारत की प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत थी। ये सब इतिहासविद हमारे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फूले पेरियार, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद सिंह बोलते हैं। तो जहाँ भी धरती के नीचे आपको बुद्ध मिलेगा, तो सनातन तो भारत का बुद्धमय है। भगवा भी बुद्धिज्म से लिया गया है। तमाम आप मंदिरों में जाएंगे तो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, जिनका कल्चरल सत्ता पर कब्जा होता है, वो उस पर काबू कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो सनातन वो है। तो ये ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण समाज जिसमें सुपरमेसी पर है, वही पुजारी हैं, वही ट्रस्टी हैं। SC ST OBC जो बाकी हिंदू हैं वो तो सिर्फ उसमें डोनेटर हैं। तो ऐसे संगठनों को बैन किया गया अमेरिका में। फिर मैं कह रहा हूँ, इस तरह के आरोप हैं, इसकी जांच हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये संगठन आतंकवादी हैं या आतंकवाद को फंडिंग करें। अभी वहाँ के लोग सिस्टम ने जांच करने की बात कही है। इसलिए भारत में भी टीवी अखबार में आपको जिसको आतंकवादी, देशद्रोही कह दिया जाता है, जब तक कोर्ट से फैसला ना हो जाए तब तक आप इस तरह की बातें ना करें। लेकिन भारत के जुडिशियल सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, और रमन्ना साहब ने कहा है कि जजों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ठीक किया जाए। स्टालिन ने कहा कि जब सभी कम्युनिटी के जज होंगे तो कोर्ट कचहरी में न्याय मिल पाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। तो मैं बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूँ कि आप सावधान रहिए। और आप सबको अशोक विजयदशमी की बधाई। सोचिए, 5 अशोक विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। भारत बुद्धमय भारत है। सोचिए, मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की है कि उनको लंबी उम्र मिले। तो तमाम धर्म, मजहब, विचार के लोग हैं। आपको तय करना है कि आपको मान सम्मान कहाँ मिल रहा है। मुसलमानों को बचना चाहिए किसी भी ब्राह्मणी आयोजन से, क्योंकि उन पर हमला होता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं चाहता हूं कि देश में शांति हो, सौहार्द हो, भाईचारा बनी रहे। इस देश में सबको फंडामेंटल राइट से अपने धर्म, अपने विचार को मानने का। अगर कोई आपको मना कर रहा है तो उससे बचिए। ये गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप और पीटेंगे। दूर रहिए। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो धर्म आपको नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जो आपको अछूत कहता है, नीच कहता है, उससे अलग रहिए तो फ़ायदे में रहेंगे। इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि अगर आपने, मैं OBC SC ST के लोगों को उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए पैसे रख लिया है, बढ़िया घर बना लिया है, बिजनेस शुरू कर दिया है, तमाम संपत्ति के मालिक हो गए हैं, तब दान दक्षिणा दीजिए, नहीं तो सोचिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।